बोल रहे हो? नहीं ना? चलो मेरे साथ दोहराएंगे कल की क्लास। कल की क्लास में हम लोग दो चीजें पढ़े थे, सिग्निफिकेंट और राउंड ऑफ। सिग्निफिकेंट और, चलो आ जाओ। तो बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक बेसिक रूल्स की बात कर लेते हैं। देखें आपको कितने रूल्स याद हैं। चलो तो भाई साहब शुरू किया जाए। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर लेंगे, सब लोग एक फ्लो में आंसर करेंगे, ठीक है? मुझे लगना चाहिए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है, क्योंकि आज थोड़ा सा अच्छा पोर्शन पढ़ेंगे फिजिक्स का। कितने लोगों को दिक्कत आती है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में? बहुत ना? आज के बाद 100% गारंटी है किसी को दिक्कत नहीं होगा, अगर ध्यान से मेरी बात सुन लिए तो। सुनना है, जैसे हम फॉर्मूला रट लेते हैं किसका, लीस्ट काउंट का, और फिर सवाल आ जाता समझ ही नहीं आता लीस्ट काउंट निकाले कैसे। तो लीस्ट काउंट का फीलिंग नहीं रहेगा तो फॉर्मूले से सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि हर बार सवाल अलग तरह से पूछा जाता है, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट कुछ होता नहीं, आप समझिए, आपको एक स्केल दे दिया जाए तो आपको स्केल से कोई लेंथ नापने में समस्या होगी? नहीं। जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? कि आपको स्केल से जो लेंथ मेजर करनी जानी है उसके फंडामेंटल्स क्लियर है। क्लियर है? अब एक बच्चे को मैं स्केल पकड़ा दूं जिसको मीटर ना पता हो, सेंटीमीटर ना पता हो, क्या वो उस स्केल से नाप पाएगा? आप क्यों नाप पा रहे हो? क्योंकि आपको उस स्केल के फंडामेंटल्स पता है। ऐसे ही आपको वर्नियर कैलिपर का फंडामेंटल पता चल गया, स्क्रू गेज का फंडामेंटल पता चल गया, आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में मेजर कर ले जाओगे। फिर ऐसी समस्या नहीं आएगी कि सर क्लास वाला सवाल बनाए हैं बन गया, घर वाला नहीं बना। ये समस्याएं नहीं आएंगी। जैसे जिनको भी अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो इस समस्या का बस एकमात्र समाधान है कि जिस सवाल में आपको ऐसी अड़चन दिख रही है उस सवाल के साथ, उस लैंग्वेज के साथ, बिना इंटरनेट से उसका आंसर चेपे मेरे पास लेकर आइए, मैं आपको समाधान बता दूंगा कि आप कहां गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ करने के दो मात्र कारण हो सकते हैं, एक या तो आप बहुत लापरवाही से पढ़ रहे हैं और दूसरी या तो आपकी अंग्रेजी कमजोर है। अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो उसको सुधारने का बस एकमात्र तरीका है कि आपको कंसिस्टेंट रहकर काम करना पड़ेगा। आपको खूब सारे सवाल पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा, अपना वर्ड पावर आपको अच्छा करना पड़ेगा। ये एक एक्स्ट्रा काम है जो आपको करना पड़ेगा। और अगर आप बदमाशी कर रहे हैं, मतलब सवाल ही नहीं ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको फिर लखानी वाला चप्पल बोल रहे थे ना सर, उसकी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ, ध्यान से सुनना। तो हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंड ऑफ का, जो कल वाली क्लास में पढ़े थे। सबको याद है? जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे, सारे के सारे, दो नॉन जीरोस के बीच के जीरोस, किसी नंबर के लेफ्ट साइड के जीरोस, वही नॉन सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट, बात बराबर ही है। कोई नंबर है उसमें डेसिमल है और उसके राइट साइड के जीरोस, कोई नंबर है उसमें डेसिमल है उसके लेफ्ट साइड के जीरोस, कोई एक नंबर है उसके राइट साइड के जीरोस उसमें डेसिमल नहीं है। हो भी सकते हैं। और अच्छा, अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट फंक्शन सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज करता? अच्छा, राउंड ऑफ पे आ जाए। राउंड ऑफ के कितने रूल्स थे? पहला रूल, अगर जिस डिजिट को आपको हटाना है, आप यस तो में आंसर करिएगा या जितना उसमें आपको बताने लायक होगा उतना बताइएगा। अगर किसी डिजिट में से 5 को हटाना है, अरे मतलब एक डिजिट हटानी है, अगर वो डिजिट 5 से बड़ी है तो प्रीसीडिंग डिजिट में एक बढ़ जाए, और 5 से कम है तो 5 पर, 5 पर, अरे क्लियर है? 5 पर कितनी कंडीशन? पक्का ना? 5 पर है अपने पास दो कंडीशन। अगर 5 को आप हटा रहे हैं और उसका प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो, ऑड है तो बढ़ जाएगा ना? चल बहुत बढ़िया यार, अच्छा कर रहे हो तुम लोग, वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, उसके बाद इसमें हम लोगों ने थोड़ा गणित भी सीखा था। अरे जोड़ घटाना गुणा भाग भी तो सीखा था ना। तो जोड़ घटाने में जब जोड़ते या घटाते हैं तो हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में देते हैं या डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेसेस? डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेस है। और मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्यादा वाला या कम वाला? क्या बात है, क्लैरिटी बहुत बढ़िया। जैसे आज आपको ये क्लास याद है ना, ऐसे ही आज की क्लास के एंड में आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज याद रहेगा। ठीक है, चले शुरू करें? चलो भाई आ जाओ, काम की बात करते हैं। वर्नियर कैलिपर कुछ ऐसा होता है, देखे हैं कभी आज तक? देखे हैं आज तक कभी? बहुत सारे लोगों ने वर्नियर कैलिपर नहीं देखा होगा। नहीं देखा है ना? मंडे को मैं दिखाऊंगा, अभी मैंने ऑर्डर किया हुआ है,
तो मंडे को आ जाएगा वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, चाहे मंडे चाहे ट्यूसडे, तो मैं दिखा दूंगा कैसा होता है। वैसे मैं बता दूं, थोड़ा सा इसको फील करिएगा। होता क्या है कि ये एक मेन स्केल होती है, ऐसे एक स्केल होती है स्टील की, क्लैरिटी है। इसके ऊपर एक और स्केल लगी होती है जो यहां से टाइटनिंग स्क्रू होता है, इसको ढीला कर दिया जाता है तो ये स्केल ऐसे आगे पीछे इसके ऊपर चलती है। बात समझ आ रही है? ठीक है। वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्केल के कंपैरिजन में मेजरमेंट को और प्रिसाइज कर देता है। बात समझ रहे हैं? जैसे आप एक स्केल देखे हैं ना, स्केल है किसी के पास? कोई एक दे दो स्केल। देखिए जैसे ये एक स्केल है, इसमें सबने ऐसे बार्स देखे होंगे ना, जैसे 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच में इसमें 10 बार्स बने हुए हैं। कितने बार्स बने हुए हैं? तो ये सबसे छोटी लेंथ क्या मेजर कर सकता है? 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। सबको ये बात क्रिस्टल क्लियर है? ऐसे ही इसका भी एक लीस्ट काउंट होता है। अच्छा, जरूरी है 0.1 है होगा? यही रटा हुआ ज्ञान, यही खाएगा। पास कर दो, यही रटा हुआ ज्ञान खाएगा। सुनिए ध्यान से सुनिए। जितना जिसको वर्नियर कैलिपर के बारे में पता है, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आपको वर्नियर कैलिपर का एक दूसरा दर्शन हम करा देंगे। क्लैरिटी है? चलिए देखिए, तो वर्नियर कैलिपर में 2 तरह की स्केल होती है। एक स्केल का नाम होता है बेटा जी मेन स्केल, और एक स्केल का नाम होता है वर्नियर स्केल। ये होती है मेन स्केल और ये क्या होती है? वर्नियर स्केल। अच्छा, और इन दोनों को मिलाकर एक इंस्ट्रूमेंट बनता है जिसका नाम क्या है? वर्नियर कैलिपर। क्लैरिटी है? कलर विजिबल हो रहा है? प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारा सबसे पहला टास्क ये होता है कि ये जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये किसी तरह की लेंथ ही मेजर कर रहा है। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने होता है कि ये सबसे छोटी लेंथ क्या मेजर कर सकता है। क्लैरिटी है? बात समझ आई? तो सबसे छोटी लेंथ ये क्या मेजर कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। ये तो क्लियर है कि एक ऐसी डिवाइस है जो किसी तरह से किसी लेंथ को मेजर करेगी। अब सोचो, स्केल को हटाकर इसको लाया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्केल से ज्यादा प्रिसाइज होगा। बात समझ रहे हैं ना? स्केल से ज्यादा प्रिसाइज होगा तभी तो ले आ रहे, नहीं तो हम डायरेक्टली स्केल से ना नाप लेते। क्लैरिटी है? बात समझ आ रही है सबको? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखिए होता क्या है कि इसके बीच में एक डिब्बा लगा हुआ है, या एक बॉल लगा हुआ है, स्फेयर लगा सकते हो, सिलेंडर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, जिसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। लेकिन लेंथ मेजर करने से पहले आपको किसी भी स्केल को मेजर करने देखने से पहले उस स्केल का सबसे बेसिक फंडामेंटल है कि यह पता होना चाहिए आपको कि वो स्केल सबसे छोटी लेंथ क्या मेजर कर सकता है। क्या वर्नियर कैलिपर भी एक तरह का स्केल ही है? तो हमको पहले यह पता होना चाहिए कि यह सबसे छोटी लेंथ क्या मेजर कर सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसमें टोटल 4 आर्म्स होते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। तो सबसे पहला टास्क हमारा यह है कि ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे छोटा मेजरमेंट क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। ये चैलेंज है हमारा। अच्छा, जब मेजरमेंट की बात आई ना, तो हमने इसमें 2 चीजें देखी कि इसमें टोटल कितने आर्म्स हैं? 4। कितने आर्म्स हैं? तो होता क्या है कि जब हम लीस्ट काउंट निकालने चले तो हमने यहां से सब कुछ हटा दिया और इस सी और डी को ऐसे चिपका दिया। कैसे चिपकाओगे जानते हो? ये मूवेबल है। ये बात समझ आ रही? इसका स्क्रू ढीला कर दोगे तो ये आराम से इसके ऊपर स्लाइड होगा। जब हमने इसका स्क्रू ढीला कर दिया और उसको चिपका दिया, तो देखना हुआ क्या। जब चिपकाओगे तो सी और डी ऐसे चिपकेंगे। बात समझ आ रही? सी और डी ऐसे चिपक जाएंगे। ये सबको फीलिंग आ रहा है? क्या सी और डी ऐसे जाके चिपक जाएंगे? क्या ऐसे हो पाएगा सी और डी? नहीं, एक लाइन में जाकर ऐसे रुक जाएंगे। लेकिन जो ऊपर ए और बी है, ऊपर ए और बी है, वो जानते हो वो ऐसे नहीं चिपकेंगे, वो ऐसे चिपकेंगे। क्लैरिटी है? सबको फीलिंग आ रहा है? ऐसे नहीं लगेंगे, वो आगे पीछे लग जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसा क्यों? पहला सवाल। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये मेजर करता है इनर डायमीटर। क्या मेजर करता है? किसी के पास बॉटल का ढक्कन है? हाँ, ये वाली बॉटल देखो, फील करना। जब ये ऐसे पूरा 0 फिट हो गया यहां पर, ठीक है, अब हम इसको बाहर खींचेंगे तो क्या अंदर से फैलेगा? ऐसे देखना, ऐसे एक्सपेंड करेगा ये, और ऐसे एक्सपेंड करेगा तो क्या यहां लॉक कर देगा?
और लॉक कर देगा तो आपको ये वाली लेंथ पता चल जाएगी, इसका डायमीटर पता चल जाएगा कितना है। ये इसका इनर डायमीटर हो गया। क्या हो गया? अब अपने को क्या मेजर करना है? तो आउटर डायमीटर को हम यहां फिट कर देते हैं। अरे क्लैरिटी है? सोच, क्या इसको ऐसे पकड़ लेगा? ये जॉज, जो दोनों जॉज लगे हुए हैं, क्या ये दोनों जॉज इसको ऐसे पकड़ लेंगे? और पकड़ लेंगे तो इसके बाहर वाले डायमीटर की लेंथ बता देंगे। क्लियर है? क्या सबको वर्नियर कैलिपर का एप्लीकेशन क्लियर हो रहा है? पक्का ना? चलो, अब चैलेंज आता है कि ये जो भी स्केल है, ये सबसे छोटी लेंथ क्या मेजर कर सकता है? उसको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? इस पर दो स्केल है, एक का नाम क्या है और एक का नाम क्या है? दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है? सबको क्लियर है? चलो, तो हमने क्या किया? सबसे पहला काम, हमको यह पता होना चाहिए कि मेन स्केल पर ये जो डिविजन्स बने हैं और वर्नियर स्केल पर जो डिविजन्स बने हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। सबसे पहला चैलेंज क्या है कि मेन स्केल के जो डिविजन्स हैं और वर्नियर स्केल के जो डिविजन्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है। क्लैरिटी है? पक्का? सबको बात समझ आ रही है? चलिए, बढ़िया। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने कहा अभी जो भी चीज आपको मेजर करनी है उसको बाहर फेंक दो। अभी सबसे पहला काम हमारा क्या है? लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना। अभी तक मैंने कोई ऐसी बात बोली जो तुम्हारे समझ नहीं आई? नहीं ना? हाँ, जहां कहीं भी अगर आपको ऐसा लग जाए कि अरे मास्टर साहब ये वाला नहीं पल्ले पड़ा, आप जहां जिस स्थिति में बैठे वहां से हाथ उठा के बोल दीजिएगा कि सर ये वाली बात पल्ले नहीं पड़ी। वैसे ऐसा होगा नहीं अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। चलें आगे बढ़े। तो हमारा सबसे पहला टास्क था लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना कि ये सबसे छोटी लेंथ क्या मेजर कर सकता है। तो हमने क्या किया? हमने कहा यहां कुछ लगाओ ही मत, हटा दो यहां से। सबसे छोटी लेंथ निकालनी है ना, तो यहां कुछ मत लगाओ, इसको हटा दो और इसको दोनों को चिपका दो। चिपकाओगे तो क्या होगा? सी और डी ऐसे आएंगे और ए और बी क्या पॉइंट बनाएंगे? डायमीटर का सेंटर तो पॉइंट बनेगा ना? पक्का क्लियर है? यस। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जब हमने ऐसा देखा, ऐसा किया, तो हमने देखा कि ये मेन स्केल जो है, इसका 0 और वर्नियर स्केल का 0 कॉन्साइड कर गया। मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कॉन्साइड कर गया। कॉन्साइड का मतलब समझते हैं? एकदम एक लाइन में आ गए। अब देखिएगा, ये हमारी थी मेन स्केल। क्या थी भाई? मेन स्केल। ये था मेन स्केल का 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्लियर है? अब देखिएगा, हम कह रहे हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। कौन सी स्केल है? ये कौन सी स्केल है? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए, अगर हम यहां कह दें ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन में कुछ डिफरेंस नजर आया आपको? पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन में कुछ डिफरेंस नजर आया? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, क्या नजर आया? पहले वाले में 1 यहां था, 2 यहां था, 3 यहां था, 4 यहां था। ये कौन सी स्केल है? मेन स्केल। कौन सी स्केल है? बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर करना। मेन स्केल का इस स्थिति में एक डिवीजन कितना लेंथ मेजर कर? 2 mm या 0.2 सेंटीमीटर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब बताइए, अगर हम ऐसा कर दें, हम कहें कि ये 1 सेंटीमीटर है। देखिएगा, हम कह रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर है और ये कितना सेंटीमीटर है? 2। अब बता सकते हैं इस मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? कितना है? बहुत बढ़िया। अब देखिए, हुआ क्या कि जब हमने वर्नियर कैलिपर को चिपका दिया था, जब सी और डी ऐसे चिपक गए थे, तो ये मेन स्केल का 0 था और ये वर्नियर स्केल का 0 था। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? बस। अब वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन हो सकते हैं, 20 डिवीजन हो सकते हैं, 50 डिवीजन हो सकते हैं। क्लैरिटी है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो हमने देखा कि वर्नियर स्केल के ऊपर कुछ डिवीजन्स हैं। क्लैरिटी है? जनरली क्या होता है, अभी हम सामान्य स्थिति की बात करेंगे, फिर हम किसी भी कंडीशन की बात कर लेंगे। 99% केस में क्या होता है कि मेन स्केल पर 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन होते हैं। मेन स्केल पर 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने डिवीजन होते हैं? क्लैरिटी है? लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी? ये एक सामान्य कंडीशन है, ऐसा जनरली होता है। लेकिन हर बार यही होगा ये जरूरी? हर बार नीट अलग तरह से सवाल पूछ रही। लेकिन पहले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम वो समझ गए, तो हम किसी भी सवाल को आराम से कैलकुलेट
कर ले जाएंगे। अभी बहुत सारे वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप बिना पेन चलाए लगा देंगे। बस बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब हम कह रहे हैं कि हमारे वर्नियर स्केल पर टोटल 10 डिविजन है। कितने डिविजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और थोड़ा सा गड़बड़ बना। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लैरिटी है? पक्का बात समझ है? यहां पर आपको क्या दिख रहा है? इसके 10 डिविजन्स। क्लैरिटी है? और मेन स्केल के कितने डिविजन्स? 9 डिवीजन। बात समझ आ रही? दोनों चिपके हुए हैं, दोनों चिपके। क्या जितनी लेंथ मेन स्केल का 9 डिवीजन बता रहा है, इस समय उतनी ही लेंथ वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन बता रहा है? फीलिंग आ रहा है कि नहीं? झूठ मत बोलिएगा भाई साहब, पक्का ना? देखिए, क्या दोनों के लिए इस समय लेंथ कॉमन है कि नहीं? जितनी लेंथ मेन स्केल की आ रही है उतनी ही लेंथ। फर्क क्या है? मेन स्केल पर वो लेंथ कितने डिवीजन में आ रहा है? कितने में? और वर्नियर में? क्लैरिटी है? इसका सिंपल सा मतलब है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। वीएसडी का फुल फॉर्म क्या है? वर्नियर स्केल। क्लैरिटी है? अरे झूठ तो नहीं बोल रहे? बहुत बढ़िया। ये किसके बराबर है? 9 मेन स्केल डिवीजन के। क्लैरिटी है? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 9 मेन स्केल डिवीजन के। क्या एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू बता सकते हो? 9/10 मेन स्केल डिवीजन। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट यहां तक? अब समझिए, हम अब इसके बाद एक सामान्य कंडीशन की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक मेन स्केल है। कौन सी स्केल है भैया? अब मेन स्केल पर हमने दोनों जॉज को चिपका दिया है। जब भी आपको लीस्ट काउंट की बात करी जाएगी तो इसका मतलब आपने दोनों जॉज को चिपका दिया है। हाँ ना में जवाब देंगे भाई? बात समझ आ रही है? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? पक्का भाई? एकदम ध्यान से सुन रहे हो? बहुत बढ़िया। आप देखो, हम कह रहे हैं कि ये मेन स्केल के बार से। किसके बार से? अरे क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। और ये वर्नियर स्केल का बार है। 0/0 कौन साइड कर गया? नीचे वाली रस्सी कौन सी? नीचे वाली स्केल कौन सी है? वर्नियर। ऊपर वाली कौन सी है? मेन। क्लैरिटी? अब इसमें हमने रैंडम ऐसे बना दिया और हमने देखा कि यहां तक की लेंथ कॉमन आ रही। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यहां देखिए, मेन स्केल पे कितने डिवीजन है? एक, ये तो 0 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेन स्केल के कितने डिवीजन हो गए? और वर्नियर स्केल के गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे समझ आया? क्या वर्नियर स्केल का 15 डिवीजन और मेन स्केल का 10 डिवीजन दोनों बराबर लेंथ में मेजर कर रहे हैं? पल्ले पड़ रहा है? खत्म। पूरा वर्नियर स्केल यहीं डन हो गया, सॉर्टेड। अगर इतनी बात समझ आ गई तो। अरे आया जी? तो इसके लिए मैं क्या कंडीशन बनाऊंगा? क्या कंडीशन बनाऊंगा? 15 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 10 मेन स्केल। अरे आया जी? 1 वीएसडी किसके बराबर? 10/15। अरे समझ आया? एमएसपी मत समझ लेना। आप कहोगे सर मिनिमम सेल प्राइस, एमएसडी क्या है भैया? मेन स्केल डिवीजन। अरे क्लैरिटी है? पक्का? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बात आती है किसकी? लीस्ट काउंट की। किसकी भाई? ये तो हमने एक रिलेशन निकाला किसके किसके बीच में? एमएसडी और। क्या रिलेशन निकालने के लिए हमको दोनों जॉज को चिपकाना पड़ेगा? सबको क्लियर हो रहा है? बहुत सिंपल चीज है यार। अब सोचो, लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है जानते हैं? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD माइनस 1। तो पहली कंडीशन के लिए लीस्ट काउंट क्या निकल के आएगा? 1 माइनस
9/10। VSD की जगह MSD लिख सकते हैं, MSD को बाहर कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा? 1/10 MSD, मतलब कितना? 0.1 MSD। क्लैरिटी है? ये आप याद कर लेंगे, ये डेटा आप याद कर लेंगे, क्योंकि 90% केसेस में आपको यही मिलेगा कि 9 मेन स्केल डिवीजन 10वें वर्नियर स्केल डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। क्लैरिटी है? तो इस सिचुएशन में लीस्ट काउंट डायरेक्टली हमको क्या मिल जाएगा? 0.1 MSD। क्लैरिटी है? अब इसका फील समझते हैं। देखिए, लीस्ट काउंट क्या हो गया? 0.1 MSD। यहां पर ध्यान से देखिए, 1 MSD किसके बराबर था? 1 MSD किसके बराबर था? 1 मिलीमीटर के। किसके बराबर था? 1 मिलीमीटर के ना। 1 MSD किसके बराबर है? 1 मिली। अरे बात समझ रहे हो? और लीस्ट काउंट क्या निकल गया है? 0.1। मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना था? क्या इसका 1/10 पार्ट कर दिया? किसने? वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन ने। फील आया? वर्नियर स्केल कर क्या रहा है? जितना उसके ऊपर बार लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जितना उसके ऊपर बार लगा हुआ, क्या उतने बार से उसको तोड़ दे रहा है क्या? पक्का? पक्का? क्या लीस्ट काउंट और कम कर दिया? बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे हम यहां पर देख रहे हैं, यहां पे ध्यान देना, यहां पर हम देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको? यहां पर हमारे पास कितनी बार से? 15। कितनी बार से? अच्छा, हम यहां पर कह रहे हैं कि ये अपने पास 1 सेंटीमीटर है। कितना भैया? तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? 1 mm। क्या है? पक्का ना? अच्छा, इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट क्या होगा? क्या 1 - 10/15 MSD लिख देंगे? अरे लिख देंगे भाई। क्या 5/15 आ जाएगा? 5/5/? अरे क्लैरिटी है? 5/15 MSD। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 MSD। अरे आया? कोई दिक्कत यहां तक? पक्का जी? पक्का? समझ रहे हो? वर्नियर स्केल लगाने से क्या हो रहा है? हमारा लीस्ट काउंट और कम हो जा रहा है। अरे बात समझ रहे हैं? पक्का फील आ रहा है? यहां तक कोई समस्या है? अब 90% सवाल आपको लीस्ट काउंट निकालने का मिलेगा। किसका मिलेगा? लीस्ट काउंट निकालने में किसी को कोई समस्या है? अब इसका जनरल फॉर्मूला किताबों में क्या लिखा होता है? जनरल फॉर्मूला लिखा होता है कि बी वर्नियर स्केल डिवीजन, बी नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन coincides with a number of main scale division, then least count will be, least count क्या हो जाएगा? least count क्या हो जाएगा? क्या 1 MSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। अरे B VSD A MSD के बराबर है, तो यहां से 1 VSD किसके बराबर होगा? A/V MSD के। अरे आया? क्या A/B MSD लिखा जा सकता है? क्या B - A/B MSD लिखा जा सकता है? ये आपके पास क्या हो जाता है? पक्का भाई साहब? लेकिन ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। हम डायरेक्टली जब भी लीस्ट काउंट निकालने जाएंगे तो हम सवाल को इस लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इस लहजे में पढ़ेंगे कि हमको पहली ही लाइन में ये पता चल जाए कि कितना VSD कितना MSD के बराबर है। अगर ये पता चल गया तो हमारा काम सॉर्टेड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्लैरिटी है? चलें आगे बढ़े। अब देखिए, अब आपके सामने हम एक सवाल फेंकते हैं लीस्ट काउंट का, फिर उसके बाद और मेजरमेंट पे आएंगे। ये देखिए, यहां क्या व्हाट, हाँ देखिए ये क्या कह रहा है, ये देखिए ये क्या कह रहा है। सवाल बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, और एक बार में पढ़ने के बाद जिसको सवाल नहीं समझ आएगा वो हाथ खड़ा कर देगा। क्लैरिटी है? सवाल कह रहा है 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with 18 small division of main scale, what will be the least count of the
कैलिपर? व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर? तो सिंपल सी बात है, क्या मिला अपने को? 20 डिविजन्स किसके? VSD के। वो किससे कॉन्साइड कर रहे हैं? 18 MSD से। 18 MSD से। अरे क्लैरिटी है? तो हम क्या करेंगे? लीस्ट काउंट निकालेंगे। 1 माइनस 18/20 MSD। नहीं आया? अरे आया? ओहो, कहां थे भाई? हाँ, इधर आओ जरा। तो ज्यादा भूख लग जा रही है क्या तुम लोगों को? हाँ, अच्छा, तू अभी निकला है, मुझे लगा अभी तुम लोग बाहर से आ रहे हो। चल ठीक है, कोई नहीं, मुझे क्या बताया। तो तुझे कहीं जाना है क्या? हेलो, तुझे कहीं जाना है क्या? अभी ब्रेक हुआ था और फिर उठ के बाहर जा रहा है यार, हैं? तो इतनी सीरियसनेस है तेरी? जा जा जा, जा एंजॉय कर जा। अरे यहां तक कहानी क्लियर है? यहां देख, 1 VSD किसके बराबर आएगा? 18/20 MSD के। और लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD। यही तो होता है जी, यही तो किए हैं। अब क्या होता है? 20 में से 18 जाएगा तो कितना? 2/20 मतलब 1/10 MSD। अरे क्लियर है? और 1 MSD किसके बराबर है? 1 MSD 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर को अगर 10 बराबर पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो क्या ये लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर आ गया? अरे आया जी। अब देख होता क्या है, अगर तुझे इस बात की समझ है, क्लियर है, तो तू डायरेक्टली पता है क्या करेगा? 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट क्या 10 सेकंड के अंदर सवाल लगाने के लिए, ये क्या है? BVSD, ये क्या है? AMSD। तो हम डायरेक्टली लीस्ट काउंट इक्वल्स टू लिख सकते हैं कितना? 20 माइनस 18/20 और यहां क्या? MSD। तब ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला केवल रट के जा रहे हैं तो कई बार MSD नहीं देगा, कई बार डायरेक्टली कह देगा कि एक स्केल, डिवीजन की बात ही नहीं करेगा, एक स्केल, एक मेन स्केल एक वैल्यू मेजर कर सकता है सबसे छोटी, दैट इज 0.1 मिलीमीटर। अरे बात समझ रहे हैं? 0.5 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर, 0.625 मिलीमीटर। अब वहां पे आप मेन स्केल डिवीजन ढूंढने बैठ जाएंगे, आपको ज्ञान नहीं होगा, रट्टा मार के जाएंगे, फॉर्मूला सवाल नहीं लगेगा। इस वजह से हमेशा कॉन्सेप्ट को फील करिए। जब इसका फीलिंग आपके पास आ जाएगा तो कोई सा भी सवाल आ जाए, हर सवाल बन जाएगा। आगे बढ़े। लीस्ट काउंट में किसी को कोई समस्या है? लीस्ट काउंट का मतलब समझ आ गया क्या है? ये वर्नियर कैलिपर सबसे छोटी क्या डिस्टेंस मेजर कर सकता है, दैट इज लीस्ट काउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। देखिए, और नीट के भी क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये नीट का सवाल है, ये नीट का सवाल है। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। इन अ वर्नियर कैलिपर 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। क्लियर है? n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल coincides with n-1 division of main scale. The least count in centimeter of the caliper is. अरे क्लियर? जैसे ही ये दिखेगा तुरंत हम सवाल में बहुत ज्यादा कुछ नोट करने नहीं जाएंगे, हम ढूंढेंगे क्या हमको आसानी से A और B मिल जा रहा है। क्या मिल रहा है भैया? n डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। क्या ये B हो गया? n, अरे हो गया। coincides with n-1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। क्या ये A हो गया? अरे क्या ये हो गया? अच्छा, कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है कि NVSD जो होगा वो n-1 MSD के बराबर होगा? क्या ये बात भी फील आ रहा है? अरे आ रहा है जी। आसान है, बहुत है, आसान है भैया। अरे है ना? अब जब 1 VSD लिखना होगा तो आप क्या लिखेगा? n MSD। फिर लीस्ट काउंट लिखेंगे तो क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD। अरे क्लैरिटी है?
अब 1 VSD किसके बराबर है? तो 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n, और यहां पर क्या आ जाए? MSD। अरे समझ आया? अरे समझ आया जी? क्या n यहां आ जाएगा? क्या n से n कट जाएगा? क्या माइनस अंदर चला जाएगा? तो क्या 1 बाई एन MSD मिल जाएगा? और क्या कह रहा है? 1 MSD किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो क्या x बाई एन आंसर हो जाएगा? x बाई एन सेंटीमीटर। कठिन है जी? ये तो हो गया एक समझदारी वाला फॉर्मेट, ठीक है। अब दूसरी बात, जिसको इसकी समझदारी है वो डायरेक्टली लीस्ट काउंट क्या लिखेगा? डायरेक्टली लीस्ट काउंट क्या लिखेगा? बोलो बोलो। b माइनस ए, n माइनस n माइनस 1 अपॉन n इंटू एक्स। खत्म। 1 MSD किसके बराबर है? x के। अब बताओ इस सवाल को लगाने में कितना समय लग गया? लगा जी? क्या ये 1 से n से n कट जाएगा? क्या 1 बाई एन एक्स आ जाएगा? मतलब x बाई एन सेंटीमीटर। ले भाई, इस सवाल को लगाने के लिए मुझे पेन भी नहीं चलाना पड़ता, मैं वास्तविकता बता रहा हूं, और तुम्हारे साथ भी यही होना चाहिए। चलो, अब जैसे अगला सवाल देखो। ये सवाल देखो, ये क्या है? देखो 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 देखो। अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स। इसका मतलब समझ रहे हो? जो मार्क्स है कितने हैं? 1 मिलीमीटर के। अरे बात समझ रहे हो? मतलब ये क्या मेन स्केल का लीस्ट काउंट हो गया? क्या 1 MSD हो गया? किसके बराबर है? 1 mm के। अरे क्लैरिटी है जी? नहीं आ रहा है? आ गया? अच्छा, इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच मैचेज विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे हुआ ना? फॉर द वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट इज 0.2। अरे समझ आया? क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं बताओ? 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाई, अरे खत्म, मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलीमीटर। ये क्या हो गया? लीस्ट काउंट ना। 1 बाई 5 मिलीमीटर, मतलब 0.2 मिलीमीटर। खत्म। लो, हो गया। यही तो है वर्नियर कैलिपर यार। अरे कठिन है जी? अगर अपने को लीस्ट काउंट आ गया ना, सब आ जाएगा। उसके बाद तो कुछ गणित है ही नहीं, उसके बाद तो बहुत सिंपल सिंपल चीज है। चल आ जा, आप देखते हैं। अच्छा, स्क्रू गेज आ गया। अब चलो आओ, लीस्ट काउंट निकालने में किसी को कोई समस्या? अब मेजरमेंट पे आ जाए। अब मेजर करना सीखे ना भाई। लीस्ट काउंट तो हो गया, हमको पता चल गया कि सबसे छोटी लेंथ क्या मेजर कर सकता है। बोलो भारत माता की यस। चलो अब अगले हिस्से पर चलते हैं। अगला हिस्सा क्या है? नाउ यू हैव टू मेजर द डायमीटर ऑफ एनी ढक्कन। अरे बात समझ रहे हो? मान लो जैसे कोई ढक्कन है अपना, इस ढक्कन को पकड़े और इस ढक्कन को इस जॉ के बीच में फिट कर दिए। कैसे फिट करेंगे? ये स्लाइड होगा, अरे स्लाइड होगा, इसको ऐसे लगा दिया और इस ढक्कन को ऐसे चिपका दिया। अरे क्लैरिटी है? पक्का ना? अब ढक्कन को इसने ऐसे होल्ड कर लिया। अब जब ढक्कन को होल्ड कर लिया तो क्या ये बताओ, अब ये 0 और ये 0 कॉन्साइड करेगा? यस। अब एक गधा ये खुल गया, जब दोनों चिपके हुए थे तब 0 0 एक लाइन में आ रहा था। अब ओपन कर दिए हैं तो 0 तो आगे चला जाएगा ना? पक्का? चल बहुत बढ़िया, आजा आगे की बात करते हैं। देख, अब हुआ क्या? अब हुआ क्या कि ये हमारा ढक्कन था। क्या था भैया? थोड़ा इधर बनाते हैं इसको। देख भाई, ये मेरा ढक्कन था, और मैं तो नहीं हूं सर, समझ ही नहीं आया, जोक ही नहीं समझ। अरे क्लैरिटी है? इसके जॉज ऐसे होते हैं ना, अरे क्लैरिटी है? थोड़ा थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है? ऐसे हमने कर दिया। इधर हमारा कहीं मेन स्केल चल रहा था। कौन सा स्केल चल रहा था? क्या ये वाला हिस्सा मूवेबल है? ये वाला हिस्सा मूवेबल है। अब हमने देखा, जब हमने इसको ओपन कर दिया ना, तो यहां मेन स्केल के बार चल रहे थे। अरे क्लैरिटी है?
ऊपर वाले पर मेन स्केल के बार चल रहे थे ऐसे, ऐसे मेन स्केल के बार थे। क्लैरिटी? क्लियर है? हमने इसका नाम दिया था 3, इसका नाम दिया, इसका नाम दिया 4, और आगे इसका 4.5, उसके बाद 5। अरे क्लैरिटी है? 2 कहीं इधर गायब हो चुका है ना? अरे समझ आ रहा है? देखो देखो देखो, ये डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो। जब ये हिस्सा खत्म हो जाएगा, मेन स्केल तो वहीं रुका हुआ है, अरे रुका हुआ है ना, वर्नियर स्केल आगे चला गया। अब यहां पर देखो, अगर मैं इस स्केल की बात करूं, इस स्केल में कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन पे 1 आ रहा है, मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.2 mm सेंटीमीटर। मेन स्केल का पूछ रहा हूं, 0.2 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखो, ये 2 है, अरे है कि नहीं है? ये कितना होगा? 2.2। अरे भाई ऐसे करेगा जी? एक डिवीजन किसके बराबर है? मेन। अगर मान ले मैं कह रहा हूं बेटा ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को हमने 5 बराबर हिस्सों में तोड़ा है ना, मतलब एक डिब्बा 0.2 सेंटीमीटर का है। अरे है कि नहीं है ना? ये कितना सेंटीमीटर? 2। कितना? 2। इसके जस्ट बगल वाला, इसके आगे वाला, क्लियर है क्या? क्या सबको वर्नियर स्केल का डिवीजन दिख रहा है? अरे दिख रहा है जी? क्या इस 2.2 और 2.4 के बीच में है? अरे है कि नहीं है? पल्ले पड़ रहा है? 2.2 और 2.4 के बीच में है ना? याद रखे रहना। देखो, अब हम कह रहे हैं कि हमारा वर्नियर स्केल का 0 कहीं यहां आ रहा है। क्लैरिटी है? ये हमारा वर्नियर स्केल का 0 है। क्लियर है? इसके बाद डिवीजन है कैसे, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, क्या परफेक्ट डिविजन खींचे हैं मैंने, बहुत से। चले आगे बढ़े। अरे आगे बढ़ा जाए। अब ये बताओ, ये कितना है? 3। ये कितना है? ये कितना होगा? 3.1। 2 नहीं, क्योंकि यहां एक डिब्बे में कितने डिवीजन आ रहे हैं? 10। पिछले वाले में एक डिब्बे में कितने थे? मेन स्केल के एक डिब्बे में कितना डिवीजन था? इसमें कितना है? क्लैरिटी है ना? तो वर्नियर स्केल का 0 यहां पर क्या 3.1 और 3.2 के बीच में आ रहा है? किसके बीच में आ रहा है? 3.1 और 3.2 के बीच में। यहां किसके किसके बीच में आ रहा था? 2.2 और 2. तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी यहां पर 2.2। 2. और यहां पर क्या हो जाएगी? कितना हो जाएगा? 3.1। 3.1 और 3.2 के बीच में है ना, तो हमको मेन स्केल रीडिंग क्या मिल गई? 3.1। 3. क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? पक्का भाई साहब? क्या हमको इस स्केल का लीस्ट काउंट निकालने में कभी समस्या होगी? अरे होगी। अगर हम कह रहे हैं इसके 9 MSD, क्या भाई साहब? 9 MSD 10 VSD के बराबर हैं, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा इसका? 0.01 सेंटीमीटर। अरे क्लैरिटी है? या 0.1 मिलीमीटर, उसको 0.1 सेंटीमीटर ही तो करेंगे ना यार। क्लैरिटी है? यहां तक कोई डाउट नहीं? चल बहुत बढ़िया। मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? 3.1। 3. अब इसमें गिनो कौन सा बार वर्नियर स्केल का मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है? कौन सा कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां कर रहा है ना यार? अरे इसको मत गिन लेना यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां बार कॉन्साइड कर रहा है, बस हो गया काम अपना। 9 बार इज, अरे क्लैरिटी है, कॉन्साइडिंग। क्लियर? तो अब सारा सवाल क्या लिखने का है? रीडिंग। क्या लिखना है? क्या लिखना है? अरे आया जी। मेन स्केल रीडिंग यहां पे कितनी है? 3. प्लस लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 और मल्टीप्लाइड बाई कौन सा बार कॉन्साइड किया? आंसर। अरे यार नहीं आया। तो देख रीडिंग कितना हो गया? 3.1 प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 9। क्या 3.19 हो जाएगा?
3.19 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, ये सेंटीमीटर में है तो लीस्ट काउंट भी किसमें होना चाहिए? पल्ले पड़ा, नहीं आया? आया? चल पीछे वाली रीडिंग देख, ये वाली रीडिंग देख, यही आंसर करते हैं। यहां देखो कौन सा बार कौन साइड कर रहा है, ये देखना है। 2.2 कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं। मेन स्केल का तो, मेन स्केल रीडिंग तो अपने को क्लियर हो गई, कितना है? 2.2 और 2.4 के बीच में आ रहा, वर्नियर का 0। अरे नहीं आया? आया जी, वर्नियर का 0 2.2 और 2.4 के बीच में, तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा? 2.2 अब अपने को लीस्ट काउंट के साथ उसमें एड ऑन करना है, तो लीस्ट काउंट हमको कितना पता होगा इसका? इसका लीस्ट काउंट निकाल सकते हो? लीस्ट काउंट निकाल सकते हो? उसके लिए तुमको क्या वर्नियर स्केल के डिविजन्स काउंट करने पड़ेंगे? अरे करने पड़ेंगे। चलिए देखिए, इसमें 5 डिविजन्स है ना, इसमें 5 है ना। मैं आपको कह दे रहा हूं, इस स्केल का स्पेशलाइजेशन बता दे रहा हूं कि इसका 5 डिवीजन, इसका 5 डिवीजन। अरे क्लियर है? किसके बराबर है? इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैं कह रहा हूं 5 डिविजन्स किसके? एमएसडी के। किसके बराबर है? 15 वीएसडी के। अरे है ना? क्या लीस्ट काउंट लिख सकते हो इसका? क्या होगा लीस्ट काउंट? क्लियर है? 15 में से 5, 15 में से डिवाइडेड बाई 15। अरे यार, 15 में से 5 घटाओगे ना, क्या बचेगा? 10/15 एमएसडी। अरे क्लियर है? कितना हो जाएगा? 2/3। एमएसडी कितना है? एमएसडी कितना है? 0.2। अरे यार तुम लोग गड़बड़ कर दे रहे हो यार, एमएम कैसे आ जा रहा है? हम कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर, नहीं 0.2 mm भी बोला था कुछ लोगों ने। 1 सेंटीमीटर को हमने 5 बराबर हिस्से में तोड़ा है, तो एक हिस्सा 0.2 सेंटीमीटर का ही तो होगा। अब इतना तो सीखना पड़ेगा ना जी। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को लीस्ट काउंट निकालने में कोई प्रॉब्लम है इधर भाई? है जी? लीस्ट काउंट में कोई समस्या? पल्ले पड़ रहा है? इतना घटिया कॉन्फिडेंस है ना तुम्हारा, मुझे डर लग जा रहा है। ऐसे पढ़ोगे जी? थोड़ा एनर्जी के साथ बैठा करो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा यार? आ रहा है। 2/3 इंटू 0.2 सेंटीमीटर। क्या ये अपने पास लीस्ट काउंट हो गया? क्या सबको पता चला ये लीस्ट काउंट कैसे निकाले हैं? 1 MSD - 1, या डायरेक्टली हम याद कर लेंगे B - A/B MSD। लेकिन क्या इस फॉर्मूले का फील है? क्या रटे तो नहीं हो? B - A/B कैसे बन रहा है ये समझ आ रहा है? अगर इसकी समझ रहेगी तो कभी भी आप वर्नियर स्केल के फॉर्मूले में नहीं अटकेंगे। क्लैरिटी है? अब यहां पर हमको दिख रहा है, जब यहां पर हम रीडिंग लिखने चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे? मेन स्केल रीडिंग कितना है? 2.2। 2 प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.4 डिवाइडेड बाई 3। और कौन सा कॉन्साइड कर रहा है नंबर? पहला नहीं कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा नहीं कर रहा, चौथा भी नहीं कर रहा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां कोई भी नहीं कर रहा है। कोई नहीं कर रहा। वैसे ऐसा होता नहीं है, ये तो ऐसे रफ डायग्राम बना हुआ है। चलो मान लिए हम कि इसमें मान लीजिए इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9, 14 थोड़ा थोड़ा कर रहा है ना? हाँ, मान लिया 14 कर रहा है, तो यहां क्या करोगे? 14 क्या लिख दोगे? खत्म बात, आंसर आ जाएगा। अरे आ जाएगा। सवाल पे चलें क्या? आप सवाल पे चलें। हाँ बोलो, क्यों नहीं आया? अभी तक जब मैं इतनी सारी कहानी बता रहा था तो कहां सो रही थी? किस इस क्वेश्चन का? तब ठीक है, हमको लगा लीस्ट काउंट ही निकालने नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन एक स्केल दिया हुआ था, रैंडम सा कोई डायग्राम ऐसे स्निप है ये, मैंने इस क्वेश्चन में सवाल बना दिया, मैंने आपको दे दिया कि मेन स्केल का 5 डिवीजन वर्नियर स्केल के 15 डिवीजन के बराबर है। ये मैंने आपको सवाल में दे दिया। तो अब क्या लीस्ट काउंट निकालने में समस्या होगा? अब क्या करेंगे डायरेक्टली लीस्ट काउंट के लिए? देखिए 5 MSD किसके बराबर है? 15 VSD के। तो लीस्ट काउंट क्या 1 MSD - 1 VSD हो जाएगा। और 1 VSD किसके बराबर हो जाएगा? 5/15।
5/15। तो क्या डायरेक्टली हम यही समझ सकते हैं कि ये मेरा ए हो जाएगा और ये मेरा बी हो जाएगा? अरे हो जाएगा। यही रिजल्ट तो बन के आ रहा है ना लीस्ट काउंट से। अरे भाई यही तो रिजल्ट बन के आ रहा है, बी माइनस ए अपॉन बी, बी माइनस ए अपॉन बी। चलो देखो, हम कह रहे हैं, एक क्वेश्चन देखो, हम आपको क्वेश्चन में क्या दे दिए, ध्यान से सुनना। हम क्वेश्चन आपको कह रहे हैं कि आपका 15 एमएसडी, आपका 15 एमएसडी 35 वीएसडी के बराबर है। क्या लीस्ट काउंट बता सकते हैं? अरे लीस्ट काउंट बता सकते हैं। और हम कहते हैं कि 1 एमएसडी इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। बताइए, 1 एमएसडी इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। बताइए क्या आंसर होगा? क्या आंसर आएगा जी? हाँ, 4/, क्या 4/7? सिंपल सी बात है, ये मेरा क्या हो जाएगा? ए। ये क्या हो जाएगा? समझ आया? कैसे हो रहा है ये समझ आ रहा है? अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला यही लग रहा है, क्या? 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। और इसी को रिजॉल्व करने पर हम क्या निकाल रहे हैं? बी माइनस ए अपॉन बी इंटू एमएसडी। अच्छा, बी हमेशा किसके साथ रहेगा और ए किसके साथ रहेगा? अरे रहेगा। चलो भाई, तो क्या बन जाएगा यहां से? 35 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 35 मल्टीप्लाइड बाई 1 mm। तो क्या हो जाएगा? 20/35, 20 तो 4/, हाँ 5 चौक को 20 और 5 7 35, 4/7 मिलीमीटर। अरे समझ आया? चलो अब देखो, एक सवाल दिखा रहा है तुमको। ये क्या था? लीस्ट काउंट। अच्छा, 20 को नहीं, चलो लीस्ट काउंट निकाल ही लो इसका। देखो क्या रहा है, n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर coincides with n+1 division on the vernier scale if each division of main scale is a unit. If each division of main scale is a unit, determine the least count of the instrument. अबे क्या ये 1 MSD इक्वल्स टू A हो गया? अरे हुआ। ये क्या B हो गया और ये क्या A हो गया? MSD के साथ जो आएगा वो क्या होगा? A। और VSD के साथ जो आएगा, अब लीस्ट काउंट निकालने में कोई समस्या है क्या? अरे है जी। क्या लिखोगे? n+1 माइनस n डिवाइडेड बाई n+1 इंटू A इंटू, क्लियर है? क्या n से n कट जाएगा? 1/n+1 a अपॉन n नहीं। जल्दीबाजी में नहीं आंसर करना है भाई। अगर यही हम कहते कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड्स विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तब आंसर बदल जाता। अरे बुझे कि नहीं? ऐसे ही हड़बड़ी में हमसे गलती होगा, और जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लीस्ट काउंट में किसी को कोई समस्या है? मेजरमेंट वाले सवाल पे आ जाएं। चल देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या हम दोनों जॉज को चिपका दे रहे हैं? क्या मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 0 कॉन्साइड कर जा रहा है? उसके बाद ओ हीरो, बस भाई छोड़ दे यार, इधर देख ले भाई। पंखा बंद करना है या चालू करना है? बंद करवाना है, कर दे भाई, ठंड लग जाएगी यार। थोड़ा गर्मी में पढ़ लेंगे, लेकिन किसी की तबीयत के साथ नहीं खेला जाएगा। बात सही कह रहे हैं ना जी? वैसे थोड़ा इम्यून सिस्टम मजबूत रखा करो, थोड़ा सेव खाया करो एक आध यार खरीद के। देखो भाई, दोनों जॉज को चिपका दिए ना यार। अगर चिपका दिए तो क्या मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का 0 कॉन्साइड कर जाएगा? अरे करेगा जी, पक्का ना? अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? वर्नियर के जो सारे डिविजन्स हैं वो मेन स्केल के कितने डिविजन्स के बराबर हैं। क्या इससे हमको n नंबर ऑफ या b नंबर ऑफ VSD बराबर a नंबर ऑफ MSD पता चल जाएगा? क्लियर है? अब हमको b का ज्ञान है और हमको a का ज्ञान है। क्या लीस्ट काउंट निकालने में हमको कोई समस्या है? सिंपल b माइनस a अपॉन b MSD। क्या फॉर्मूले को अवेयरनेस के साथ लगाइएगा, बहुत ध्यान देकर लगाएंगे। हड़बड़ी में ऐसा सवाल गलत होगा जो गलत होना नहीं चाहिए। अब उसके बाद मेजरमेंट पे आते हैं। अब मान लीजिए हमने उस जॉ के बीच में एक ढक्कन फंसा दिया या एक सिलेंडर फंसा दिया, तो क्या जॉ खुल जाएगा?
क्या अब वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो कॉन्साइड करेगा? अरे करेगा। क्या जीरो कहीं आगे चला जाएगा? अब मान लो हम कह रहे हैं वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के 5.4 और 5.5 के बीच में आ रहा है। 5.4 और 5.5 के बीच में आ रहा है, तो रीडिंग क्या होगा? 5. मेन स्केल रीडिंग 5. अरे क्लियर है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या देखोगे? लीस्ट काउंट आपको ऑलरेडी पता है। अब मैं कह रहा हूं कि छठा डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के चौथे डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। हाँ, मेन स्केल के चौथे डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। 6 इंटू लीस्ट। मेन स्केल के कौन सी लाइन से कॉन्साइड कर रहा है उससे आपको कोई लेना देना, बस आपको देखना है कि वर्नियर स्केल मेन स्केल की किसी लाइन से कॉन्साइड कर रहा है या नहीं। वर्नियर स्केल का जो नंबर मेन स्केल के किसी भी लाइन से कॉन्साइड करेगा, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय दैट लाइन। अरे क्लियर है क्या? उसको जोड़ देंगे तो क्या रीडिंग आ जाएगी? सवाल लगा लें एक, सवाल लगा लें एक। देखिए बहुत बड़ा सा सवाल है, बहुत बड़ा सा सवाल है, मेरे साथ करेंगे, क्लियर है ना? देखिए क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज, ये क्या है? लीस्ट काउंट। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 1 मिलीमीटर। मतलब क्या है ये? 1 MSD, that is equal to 1, and 10 vernier divisions coincide with 9 main scale division। मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन में यही मिलेगा, और जैसे ही ऐसा दिखेगा तुरंत आप लीस्ट काउंट क्या लिख लोगे? 0.1 सेंटीमीटर मिलीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर, मिलीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। अब 0.1 सेंटीमीटर तो मेन स्केल ही कर रहा है। अरे भाई कैसे गधा हो यार तुम लोग, ऐसा करोगे जी? बेइज्जती करा रहे हो। मेन स्केल के 10 हिस्से हुए 1 सेंटीमीटर के, तो मेन स्केल नहीं तो 0.1 सेंटीमीटर कर दिया। वर्नियर ने उसको और कम किया ना यार, पल्ले पड़ रहा है। गड़बड़ाओ मत यार, ऐसे गड़बड़ाओगे तो कैसे बात बनेगा जी? ये देखो यहां तुमको ये क्लियर हो रहा है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किससे कॉन्साइड कर रहे हैं? 9 मेन स्केल डिवीजन से। क्या ये बी हो जाएगा? क्या ये ए हो जाएगा? अरे हो जाएगा। तो लीस्ट काउंट के लिए क्या करोगे? बी माइनस ए, 10 माइनस 9 बटे 10 मल्टीप्लाइड बाई MSD। MSD का वैल्यू कितना है? 1 मिलीमीटर। 1 मिली तो क्या 1/10 हो गया? क्या 0.1 मिलीमीटर हो गया? या 0.01 सेंटीमीटर। क्लैरिटी है? अब सोच, यहां तक सवाल पढ़ते ही अगर मैं एक अच्छा बच्चा हूं, मैंने 10-12 सवाल वर्नियर कैलिपर के लगा रखे हैं और मुझे वर्नियर कैलिपर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं खटाक से ये लाइन पे पहुंच जाऊंगा। अरे पहुंचूंगा ना? अब सवाल देख क्या कह रहा, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन, कोई एक लाइन का लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10.2 एंड 10.3। 10.2 और 10.3 के बीच में लाई कर रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, अरे क्लियर है क्या? मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? 10.2। 10 अरे क्लियर है? पक्का ना? एंड द थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड्स विथ मेन स्केल डिवीजन। आपको कंफ्यूज करने के लिए कह देगा 20th मेन स्केल डिवीजन। कोई फर्क पड़ेगा अपने को? मेन स्केल डिवीजन के किस नंबर से कॉन्साइड कर रहा है हमको कोई लेना देना नहीं है। अरे बुझे जी, हमको बस ये पता होना चाहिए कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल की किसी भी लाइन से कॉन्साइड कर रहा है। अरे नहीं आया? क्या आप रीडिंग लिख सकते हैं यार? क्या रीडिंग लिख सकते हैं? तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 10.2 प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.01। याद रखेगा ये 10.2 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा? 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3। क्यों? बिकॉज थर्ड डिवीजन इज कॉन्साइडिंग विथ मेन स्केल डिवीजन। ले हो गया रीडिंग यार, क्या है?
10 पॉइंट, क्या सवाल है ये? यही तो है वर्नियर कैलिपर। अरे है भाई, समझ आया? चल बहुत बढ़िया। अब इसमें एक और बात होती है, अब इसमें एक और बात होती है, वो होता है एरर। क्या नाम होता है भैया? एरर। क्या नाम होता है? बहुत कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल है। 45 मिनट में चैन ना मिल पाओ था क्या बाबू? गजब आदमी हो भाई तुम लोग। ऐसे नीट के पेपर में भी घूमिएगा फिर, बुझ रहे हैं ना? बुझ रहे हैं? ऐसा घूमेंगे, घूमते ही रह जाएंगे फिर। क्या कह रहा? हाँ भाई, क्या चीज? हाँ, लेंथ निकालने का। तो वही लेंथ ही तो, रीडिंग ही तो लेंथ है। जैसे हम कह रहे हैं कि हम एक स्केल से नापे हैं, एक स्केल का एक लेंथ हम रखे हैं, उसका एक एंड 3.5 पे कॉन्साइड कर रहा है, एक एंड, और एक एंड 0 पे, तो लेंथ कितना हुआ? 3.5। तो रीडिंग तो 3.5, वही तो लेंथ है। तो कॉमन सेंस है यार। अरे चले आगे बढ़े। अब देखिए, अब इसके बाद इसमें एक टर्म आता है जिसका नाम होता है भैया जीरो एरर। क्या नाम होता है? जीरो एरर। क्लियर है? ये जीरो एरर कैसे आएगा? ये जीरो एरर कैसे आएगा? कुछ होता नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण सी बात है कि सबसे पहला काम आपने लीस्ट काउंट निकालने के लिए कुछ तो किया था। अरे क्या किए थे? क्या किए थे? नहीं, प्रोसेस में पूछ रहा हूं, फॉर्मूला नहीं। दोनों जॉज को चिपकाए थे ना? अरे चिपकाए थे ना? क्या जीरो जीरो कॉन्साइड कर गया था? अरे कर गया था। अब हम कह रहे हैं जीरो कॉन्साइड नहीं किया, तो ये एरर आता है। समय के साथ जब इंस्ट्रूमेंट बहुत पुराना हो जाता है, टेम्परेचर कंडीशंस चेंज होती हैं, तो ऐसा एरर आ जाता है कि जीरो जीरो कॉन्साइड नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करें? तो इसकी दो कंडीशन है, या तो ये जीरो लेफ्ट साइड रहेगा, राइट साइड रहेगा, या तो देखिए जीरो एरर में दो कंडीशन होती है। जीरो एरर में दो कंडीशन होती है कि ये आपके मेन स्केल का जीरो है, ये आपके मेन स्केल का जीरो है। अब इसमें नंबर बना दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे हमने नंबर बना दिए। हमने कहा कि ये हमारे पास एक है, ये हमारे पास दो है। अरे क्लैरिटी है? क्या ये 0.5 हो जाएगा? क्या एक डिब्बा 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है? अरे पल्ले पड़ रहा बराबर? अरे समझ आ रहा है यार? अब सोच, मैंने कहा कि जब हमने दोनों जॉस को चिपका दिया है, तो मेरा जीरो कहीं यहां आ गया वर्नियर स्केल का। अरे आया कि नहीं आया? क्या ये वर्नियर स्केल का जीरो यहां भी आ सकता है? कहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मान लो मैंने कहा, चलो मैंने कहा यहां आ गया, क्लियर? अब इसके बाद इसके नंबर्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे क्लैरिटी है? ऐसे हमने बना दिया। बात समझ आ रही है? और हम इस सवाल में कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा पास पास बना दिए हैं क्या? हाँ, थोड़ा ज्यादा पास पास बना दे, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, थोड़ा अच्छा फीलिंग आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा दूर बना दिया। चल 10। और अभी भी कंडीशन वही है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि 10 VSD 9 MSD के बराबर है। क्या लीस्ट काउंट पे कोई फर्क पड़ेगा? 10 VSD किसके बराबर है? 9 MSD के। क्या लीस्ट काउंट पे कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन क्या एरर है इसके अंदर? अरे है कि नहीं है? वर्नियर का जीरो किधर है, राइट की लेफ्ट? वर्नियर का जीरो, वर्नियर का जीरो राइट। क्लैरिटी है ना? वर्नियर का जीरो किधर आया? राइट। किधर आया? क्लैरिटी है? यहां तक कोई समस्या नहीं? तो जीरो एरर भी एक तरह की रीडिंग है, जीरो एरर भी एक तरह की, वो रीडिंग लिख लो, काम बन जाएगा। अब ये बताओ, वर्नियर स्केल का जीरो किसके किसके बीच में आ रहा है? 0.1 सेंटीमीटर और 0.2 सेंटीमीटर। अरे आ रहा है? तो मेन स्केल रीडिंग जीरो एरर की क्या हो जाएगी? 0.1, 0.0 क्लियर है? ये 0.1 है ना यार,
और ये 0.1 0.2 के ही तो बीच में आ रहा है, तो ये अपने पास हो गया जीरो एरर का 0.1 मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट कितना है इसका 0.01 सेंटीमीटर। अरे यही तो पढ़ाते आए तब से 0.01 सेंटीमीटर, तो 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई कौन सा नंबर कौन सा ऐड कर रहा है, नहीं 10 नहीं कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये कर रहा है, अरे कर रहा है जी, आठवां कौन सा ऐड कर रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या बना, क्या बना 0.18, ये क्या आ गया जीरो एरर, क्या आ गया, क्या आ गया, क्लियर है, पक्का भाई, हाँ बोलो, हाँ वो छोड़ दो तुम, इसीलिए तो अलग से हम जीरो एरर निकाल रहे हैं, इसीलिए तो हम अलग से जीरो एरर निकाल रहे हैं कि एक्स्ट्रा लेंथ जो ये मेजर कर दे रहा है। और बात समझ रहे हो, ये सवाल में तुमको दिया है कि 10 एमएसडी किसके बराबर है, 9 एमएसडी की, आइडियल सिचुएशन है ये। अरे बात समझ रहे हो, जब वो स्केल कभी 100% परफेक्ट रही होगी तो उस समय 10 वीएसडी किसके बराबर रहा होगा, 9 एमएसडी के। अब वो उसके अंदर इंपरफेक्शन आ गया, तो उसी इंपरफेक्शन के लिए तो हम जीरो एरर लेके आए हैं। जो तुम समझ रहे हो ना कि अरे सर अब तो ऐसी स्थिति नहीं होगी कि 10 वीएसडी 9 एमएसडी के साथ कॉन्साइड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, और तभी तो आप क्या लेके आए हैं, इसीलिए तो एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं ना जी, पल्ले पड़ रहा है, ले तो जीरो एरर कितना हो जाएगा 0.18, 0.0, ये इनिशियल सिचुएशन हो गया, क्लैरिटी है। अब हम कह रहे हैं इस स्केल से हमने एक लेंथ मेजर की, क्या मेजर किया, क्या मेजर किया, एक लेंथ, क्लियर है। तो वर्नियर स्केल का जीरो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, वर्नियर स्केल का जीरो 4.5 और 4.6 के बीच में है। वर्नियर स्केल का जीरो किसके किसके बीच में है, 4.5 और 4.6, सबको समझ आ रहा है। तो हम रीडिंग क्या लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग 4.5 और 4.6 बोला था मैंने, तो क्या लिखेंगे 4.5। क्या मेन स्केल रीडिंग मेरे पास 4.5 हो जाएगा, अरे हो जाएगा, जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अब रीडिंग लिखना स्टार्ट करिए, रीडिंग लिखिए, तो रीडिंग कितना हो गया 4.5 प्लस, अब हम कह रहे हैं कि मेन स्केल का सातवां डिवीजन, सॉरी वर्नियर स्केल का सातवां डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है, तो क्या लीस्ट काउंट कितना है अपने पास 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये तो आइडियल सिचुएशन हो गया। अब इसमें क्या निकल के आया, क्या निकल के आया, जीरो एरर, क्या निकल के आया, क्या निकल के आया। अब इस जीरो एरर को इसमें से घटा दीजिएगा, याद रखिएगा, क्या करेंगे, जीरो एरर को इसमें से माइनस, जीरो एरर को इसमें से, अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, पक्का भाई, तो क्या बनेगा यहां, क्या माइनस कर दोगे 0.18, लो रीडिंग आ गया 4.5 प्लस 0.07 माइनस 0.18, कर सकते हो जी, बताओ कितना आंसर, जल्दी बोलो, 4.39 4.49 क्या 4 निकाल लो भैया, सब लोग निकाल लो, 4.39 का रहा, 4.49 कैसे आ जाएगा यार, उड़ाऊंगा अभी ना। अरे समझ आया जी, क्या आंसर आया अपने पास 4.3, क्लियर है, सेंटीमीटर, 4.39 सेंटीमीटर, ये हो गया जीरो एरर। अच्छा, कितने लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि ये जीरो लेफ्ट भी तो जा सकता है, ये जीरो लेफ्ट भी तो जा सकता है, अरे जाएगा जी, तो क्या करिएगा, क्या कर देंगे, खत्म बात, अरे हो जाएगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हाँ हाँ हाँ, हमेशा जब भी, क्या हुआ भाई, आज एक स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर आज के बाद से फिजिक्स की क्लास में कोई उठकर बाहर गया, आज ठीक है चले गए कोई बात नहीं, आपको जो ब्रेक मिल रहा है उस ब्रेक के अंदर आपको जो करना है कर लीजिए,
आज के बाद अगर आप फिजिक्स की क्लास में उठ के बाहर गए तो प्लीज आप बाहर ही रहिएगा और फिर हम फोन करेंगे घर पे। क्लैरिटी है ना जी? हाँ चलिए तैयार रहिएगा। हाँ अब ऐसा नहीं है कि एकदम खतरनाक की स्थिति बनी हुई है और हिल नहीं रहे हैं, बाहर नहीं जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तो फिर ऐसे क्लास मत खराब करवाइएगा। ठीक है चलो देखो, चलें आगे बढ़े। यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट यहां तक नहीं? चलो बहुत बढ़िया। इन्होंने एक सवाल पूछा कि अगर ये जीरो लेफ्ट साइड चला गया तो आप सब ने चिल्ला के कहा कि सर यहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहां माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। बात समझ रहे हैं? लेकिन जरा उसके बारे में थोड़ा और एनालिसिस करिए तो देखिए ये आपका क्या है, मेन स्केल। कौन सा स्केल है? जीरो एरर निकालने के लिए क्या जॉज दोनों चिपके होने चाहिए? लीस्ट काउंट तो भाई आइडियल सिचुएशन है ना यार। अरे बात समझ रहे हो ना? क्या दोनों जॉज चिपके रहने चाहिए? चल बहुत बढ़िया। अब देख भाई यहां पर क्या है अपने पास, जीरो किसका, मेन स्केल का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्यों बड़ा कर रहा हूं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे क्लैरिटी है? ये कितना हो गया, 1। ये कितना हो गया, 2। ये क्या हो गया, मेन स्केल। क्या हो गया, बहुत बढ़िया। अब जब वर्नियर स्केल की तुम बात करोगे ना, तो वर्नियर स्केल का अगर जीरो इधर शिफ्ट किया, याद रखना वर्नियर स्केल का अगर जीरो इधर शिफ्ट किया ना, तो इधर तो कोई और बार तो है नहीं। अरे है क्या, नहीं। जब शिफ्टिंग होती है ना, तो अगर ये लेफ्ट साइड शिफ्ट कर गया, लेफ्ट साइड क्या है ना, तो जीरो एरर का नाम बदल के क्या हो जाता है, जीरो करेक्शन। क्या हो जाता है भैया, जीरो करेक्शन। अरे क्लैरिटी है? और ये जीरो करेक्शन जब बनेगा तो इधर तो कोई नंबर है नहीं। अरे है क्या, इधर मेन स्केल की कोई रीडिंग है क्या, नहीं। तो जब जीरो करेक्शन लिखा जाता है, जब जीरो करेक्शन लिखा जाता है तो ये बात तो क्लियर है, जीरो करेक्शन ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा। अरे ऐड होगा ना यार, जीरो करेक्शन ऐड होगा। जब जीरो करेक्शन ऐड होगा तो क्या बनाएगा बोलो। बस इस समय इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, इस समय कोई नंबर नहीं आएगा, बस सिंपल सी बात है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई कौन सा वर्नियर स्केल का नंबर कॉन्साइड किया। अरे समझ आया जी? अब देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, कौन सा कर रहा है, कौन सा कर रहा है, 7वां। तो क्या इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या जीरो करेक्शन निकल के आ जाएगा? अरे आ जाएगा। अब जीरो एरर हमको पता है, जीरो करेक्शन निकालना हमको पता है, नॉर्मल आइडियल कंडीशन में हमको रीडिंग लेने आता है, तो हमको वर्नियर कैलिपर किसी भी तरह से दुख देना नहीं चाहिए। क्लैरिटी है? चलिए अब हम एक सवाल आपके सामने हवा में रख रहे हैं, हम बोलेंगे आप लोग आंसर करिएगा, करेंगे ना? एकदम सब लोग जाग जाइए फटाफट, पेन चलाएंगे सब लोग, अपनी अपनी कॉपी में पेन चलाएंगे, अपनी कॉपी में पेन चलाएंगे। स्टेटमेंट नहीं नोट करेंगे, स्टेटमेंट नहीं नोट करेंगे, स्टेटमेंट हम बोलेंगे, स्टेटमेंट से आप डेटा इंटरप्रेट करिएगा कि मैंने क्या बताया, जो बताया वो लाउडली बोलेंगे। अरे बोलेंगे ना यार, बोलेंगे ना भाई? चलिए, मिनिमम रीडिंग मेजर्ड बाय मेन स्केल डिवीजन इज 0.2 सेंटीमीटर। ये क्या है, क्या है भैया? मिनिमम रीडिंग मेजर्ड बाय मेन स्केल डिवीजन इज 0.2 सेंटीमीटर। ये क्या है, क्या है भैया, क्या है भैया? लिखो 1 MSD इक्वल्स टू, लिखो, लिखते जाओ, सवाल बनेगा 1 MSD इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर। साफ सुथरी जगह पे लिख भाई, सवाल बड़ा है। अरे क्लैरिटी है? पक्का भाई साहब? अच्छा उसके बाद मैं कह रहा हूं 20th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with 15th division of main scale when it is closed. 20th division of vernier scale coincides with 15th division of main scale when the instrument is closed. Closed का मतलब समझ रहे हैं, जॉज दोनों चिपके हुए हैं। क्या लीस्ट काउंट बता सकते हैं? क्या इस लाइन से क्या निकालें, कितना एमएसडी कितना वीएसडी के बराबर है?
20 VSD, 20 VSD, 15 MSD। क्या लीस्ट काउंट बता सकते हैं कितना आएगा? पूरा बताइएगा। 0.05। अरे यार, इसमें भी इतना गलत आंसर निकाल रहे हैं। 1 MSD किसके बराबर है? 0.2 सेंटीमीटर। 0.2। बी का वैल्यू कितना है? 20। बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 20, 1 बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 4। अरे क्लियर है? 0.05। पांच चौक को, अरे क्लियर है ना यार? नहीं आया? आया जी? पक्का क्लियर है? अब चलिए, अब लिखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। वाइल मेजरिंग, ध्यान से सुनिएगा क्या स्टेटमेंट, यहां तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है? अब मैं अगली स्टेटमेंट बोल रहा हूं, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर, द जीरो ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, while measuring the length of a cylinder, the zero of vernier scale, बात समझ रहे हैं? The zero of vernier scale lies, the zero of vernier scale lies left of 6.5, left of 6.6, left of 6.6 किसके किसके बीच में होगा? गलत। लेफ्ट ऑफ, ये लेफ्ट हुआ ना, ये 6.6 हुआ ना, ये क्या होगा? 6.4। अरे गधेड़े, लीस्ट काउंट 0.2 है। ऐसे ही सवाल खेलेगा, ऐसे फट जाएगा तू, और ऐसे 4 नंबर गलत करके आएगा। मैंने इसीलिए बोला था बहुत ध्यान से सुनना है। लीस्ट काउंट कितना है? 0. पहला बार 0.2, दूसरा बार 0.4, तीसरा बार 0. चौथा बार 0.8, तो 0.6 और 0.5 आएगा। 6.4, 6.6 और 6.5 आएगा। एक बार 6.6 है, दूसरा 6.4 है। ध्यान से सुनो, इतनी छोटी जगह पर एग्जाम में आएगा और तुम फट जाओगे, तुमको लगेगा हम सब सही किए। हर बार यही नहीं देगा कि इन बिटवीन 6.4 एंड 6.6, खाली सवाल में बस केवल अंग्रेजी बदल दी ना, और पूरी क्लास चिल्ला के कह रही 6.5 6.5। अरे हम 10 बार रिपीट करवा रहे हैं, तो सोचो तो। अरे फील आया सवाल का? तो मेन स्केल रीडिंग क्या लिखेगा? 6. क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? नाउ आई एम सेइंग दैट 12th डिवीजन ऑफ मेन स्केल रीडिंग मिल गया 6.4। लीस्ट काउंट सबको पता है? लीस्ट काउंट सबको पता है? पक्का जी? क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं 12th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड्स विथ मेन स्केल। कितने डिवीजन है वर्नियर स्केल में? 20। टोटल कितने हैं? अरे पहली सिचुएशन दी है ना, जिससे तुम लीस्ट काउंट निकाले हो, उसमें वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन से मेन स्केल के कौन से कॉन्साइड कर रहे थे? 15। कौन से? अब हम कह रहे हैं कि 12वां डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है। रीडिंग बताओ क्या लिखोगे? 7 सेंटीमीटर। अच्छा पूरी रीडिंग 6.4, 6.4 प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.05। और कौन सा कॉन्साइड कर रहा है? 12वां। कौन सा? तो 6.4 प्लस 12 बचे 60, क्या 0.60 हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 7.0 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से, अभी ध्यान से सुनिएगा। अब इसी सवाल में हम कह रहे हैं when the jaws were closed, ध्यान से सुनेंगे, जब jaws closed थे, the zero of main scale and vernier scale were not coinciding, दोनों कॉन्साइड नहीं कर रहे थे। अरे बात समझ आ रही? क्लियर है यहां तक? सबको समझ आ रहा है?
द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, जस्ट राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। जस्ट राइट का मतलब समझ रहे हैं? किसके किसके बीच में? जीरो और 0.222। रट्टा तोता मत बनो, सवाल खेल जाएगा। n-1 की जगह n+1 कर देगा, रच दोगे सवाल में। याद रखो सवाल वही चल रहा है जिसका लीस्ट काउंट कितना है। मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? 0.2। तो एक बार है 0 तो दूसरा बार है 0.2। मेन स्केल रीडिंग क्या लिखोगे? 0। क्या लिखोगे? अब मैं कह रहा हूं कि 10th डिवीजन इज कॉन्साइडिंग विथ 10th डिवीजन इज कॉन्साइडिंग विथ मेन स्केल। क्लैरिटी है? तो जीरो एरर क्या आएगा? जीरो एरर क्या आएगा? जीरो एरर पूछ रहा हूं। जीरो एरर कितना आएगा? 0.05 लीस्ट काउंट था। अरे था जी। और कौन सा वाला कॉन्साइड किया है? कौन सा वाला? तो कितना हो गया? 0.0. तो ट्रू रीडिंग क्या हो जाएगी? ट्रू रीडिंग क्या हो जाएगी? 6 पॉइंट। अरे नहीं आया जी, आया भैया 0.5, दैट इज इक्वल टू 6.5। खत्म बात। 6.5 सेंटीमीटर। अरे क्लैरिटी है यार, समझ आया? ये है पूरा वर्नियर कैलिपर। अरे क्लियर? अब वर्नियर कैलिपर का कोई सा भी सवाल आ जाए, अगर तुमने ध्यान से पढ़ लिया तो वो सवाल गलत नहीं हो सकता है। क्लैरिटी है? तो देखिए वर्नियर स्केल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला हिस्सा हमने क्या पढ़ा? हमारा सबसे पहला चैलेंज क्या है? लीस्ट काउंट निकालना। क्या करना? क्या दोनों जॉज को क्लोज कर दे? नीचे वाले जो दो जॉज हैं सी और डी, वो क्या मेजर करते हैं? नीचे वाले, नीचे वाले, सब लोग बोलेंगे नीचे वाले, ऊपर वाले। कोई दिक्कत वाली बात? जब जॉज क्लोज हैं, अगर दोनों का वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो कॉन्साइड कर रहा है तो क्या कोई एरर होगा? क्या कोई एरर होगा? अच्छा, जब दोनों कॉन्साइड कर दिए, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि बीवीएसडीज कॉन्साइड कर रहे हैं एएमएसडी से, तो लीस्ट काउंट क्या होगा? बी माइनस ए अपॉन बी। एमएसडी का फुल फॉर्म क्या है? वीएसडी का फुल फॉर्म वर्नियर स्केल 100% फिक्स। एक सवाल आएगा, बात समझ रहे हो? इसी वजह से हम इतना टाइम दिए हैं, इसी वजह से इतना टाइम दिए। पूरा एक क्लास निकल गया, निकला ना जी? एक सवाल आएगा और ये सवाल छूटना नहीं चाहिए, 4 नंबर फिक्स करना है। अरे करना है ना? चलो बहुत बढ़िया। जहां से 100% फिक्स सवाल बनता ही बनता है, हर साल बनता है, वहां हर जगह हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। अभी यानी काइनेमेटिक्स से एक ही सवाल आता है, वो भी बहुत आसान, तो 2 महीना हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे नहीं, बहुत बढ़िया से बहुत कम समय के अंदर सटीक तरह से काइनेमेटिक्स पढ़ के निकल जाएंगे कि आपको काइनेमेटिक्स भारी नहीं लगेगा। क्लैरिटी है? चले आगे बढ़े। फिर पता चला हम 2 महीना रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं और सवाल आ रहा है चाहे एक चाहे 2, और उसमें भी एक सवाल लगा और एक आठ इतना कठिन हो गया कि पल्ले ही नहीं पड़ा क्या करना है। तो वो कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको हल्के से गुजरना होता है, बस छू के निकल जाओ। बात समझ रहे हो? ड्रॉपर के लिए बहुत सिंसियरिटी रखना जरूरी है, समझ रहे हो ना? जानते हो कभी भी जनरली AIR1 ड्रॉपर नहीं ला पाता, सब 12th वाले लड़के ले आते हैं। उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो सोच के ही चलते कि ये 2 साल का प्रोग्राम है। वो 11 से कितने तो बैठे हुए हैं PCMB पढ़ रहे हैं और मैथ्स पढ़ रहे हैं एडवांस लेवल की। अरे शोएब आफ्ताब करके एक लड़का आया था ना जो AIR1 निकाला था, हाँ 2017 नहीं 2019 में। जान रहे हो उसकी स्थिति? PCMB से पढ़ रहा था, एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स आती थी उसको, यही भी निकाला था। अब सोचो कंपटीशन किससे है? जिनकी गणित यूं अलग लेवल पे, और वैसा एक बैच होगा। सोचो उस बैच में क्या वो अकेला रहा होगा जो PCMB से पढ़ रहा होगा? वास्तविक कंपटीशन देख पा रहे हो ना? ऐसे 4-4 बैच होते हैं और 200-200 बच्चा होता है हर बैच में। और अगर पूरे भारत में देख लिया जाए तो लगभग 60-70-80 हजार बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी मैथमेटिक्स के साथ बहुत अच्छी बायो जानते हैं। और जो मेंस लेवल की फिजिक्स पढ़ रहा है, जो एडवांस लेवल की फिजिक्स पढ़ रहा है, उसके लिए नीट की फिजिक्स हलवा है। इसीलिए नीट में कंपटीशन टफ है। यहां अच्छा बच्चा, एवरेज बच्चा, सब
बराबर लेवल पे आके खड़े हैं। अगर हमको पुली का सवाल पढ़ना है और हमारा नीट में सवाल 2 ही पुली का आ रहा है, भाई सिंगल पुली का आ रहा है, तो हम 10 पुली वाला सवाल क्यों लगाएंगे? जरूरत नहीं है उसके लगाने की। लेकिन एक एडवांस वाला बच्चा, एक मेंस वाला बच्चा है जो 10 पुली वाला सवाल लगा के आया है, तो उसका 2 पुली वाले में हो सकता है कि थोड़ी रफ्तार ज्यादा हो। अपने को क्या करना है कि 2 ही पुली के इतने सवाल लगा लेने हैं कि हमारी 2 पुली पर ऐसी कमांड हो जाए या 1 पुली पर ऐसी कमांड हो जाए कि हम उससे तेज सवाल लगा सकें। क्लैरिटी है? इसी वजह से मैं कहता हूं कि नीट इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट इज ऑल अबाउट रिगरस हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी। अपने दिमाग की मेमोरी को अपनी उंगलियों की मेमोरी बनाइए, सेलेक्ट हो जाइए और खुश होकर घर निकल जाइए। दैट्स इट। यही फॉर्मूला है नीट निकालने का। कुछ हाई फाई नहीं पढ़ना है। हां, जूलॉजी बॉटनी जितना घुस के पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि वो एक ऐसा सेगमेंट है जो तुम्हारा भाग्य निर्धारित करेगा, जिसमें तुम गलती अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई गलती कर ही नहीं रहा है। तुमको उस जगह पर मास्टर करना है, और फिजिक्स को और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री को स्पेसिफिकली इतना मजबूत बना लेना है कि 12 सवाल 13 सवाल जो फिजिकल केमिस्ट्री से आएगा वो गलत नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लगभग सवाल निकल जाते हैं, बट फिजिकल में गणित आती है और तुम गणित से बहुत भागते हो, इस वजह से तुमसे फिजिकल छूटेगा। बात समझ रहे हो ना? इस बार तो एक सवाल आया था फिजिकल केमिस्ट्री का, अब भाई बड़ा सवाल था। मतलब अगर कोई घुस जाए उसको लगाने बैठ जाए तो 5-7 मिनट ले लेगा लगाने में। हाँ, सेक्शन बी में। हाँ, छोड़ने वाला सवाल था, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वही बात है कि जब छोड़ने लायक स्थिति में रहेंगे तब तो छोड़ेंगे ना। अब सवाल ही हो रहा है, पूरा 300 नंबर का पेपर ही आ रहा है, तो क्या पकड़े क्या छोड़े? समझदारी की बात तब होगी ना जब आप 600 पार कर रहे हैं, तब डिसाइड करना है कि क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। लेकिन अभी शुरुआत में तो सब पकड़ के चलिए और ऐसी तैयारी करिए कि आप 720 के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को, तब जाके कहीं आप 600, 650, 640, 650 तक अटकेंगे। क्लैरिटी है? लापरवाही करिएगा तो उड़ जाएगा, 100% फिक्स उड़ जाएगा। क्लियर? चलिए एक बार फिर से पूरा वर्नियर स्केल रिवाइज करते हैं, करा जाए? सब बोलेंगे साथ में? दोनों जॉज अगर एक साथ चिपके हैं कोई एरर होगा? दोनों का 0 कॉन्साइड कर रहा है एक साथ, कोई एरर होगा? नहीं सर, कोई एरर? पक्का ना? लीस्ट काउंट निकालने में अपने को किसी तरह की कोई समस्या किसी को है क्या? अगर किसी को है तो मैं क्लास के बाद 10 मिनट यहां बैठा हूं, आके पूछ सकते हैं। क्लैरिटी है? अभी वैसे रहना नहीं चाहिए। उसके बाद बात आती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने की। क्लियर है ना? तो नीचे वाले जॉज क्या मेजर कर रहे हैं? एक्सटर्नल। अरे बात समझ आ रही? और ऊपर वाले जॉज? क्लियर है यार? सबको क्लियर है? अब मान लीजिए हमने ओपन कर दिया, हमने क्या कर दिया? ओपन किया, उसके अंदर एक बॉटल फंसा दी और बॉटल को टाइट कर दिया। और अब हम कह रहे हैं कि जो मेन स्केल है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहे हैं? जो मेन स्केल है उसका एक डिवीजन 0.4 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है। कितना मेजर कर रहा है? 0.4 सेंटीमीटर। 0.4 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है? पक्का? वर्नियर स्केल का जो 0 है, वर्नियर स्केल का जो 0 है, अरे क्लियर है, वो 6.4 के लेफ्ट आ रहा है। 6.4 के लेफ्ट आ रहा है। मेन स्केल रीडिंग क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग 4 का गैप है ना यार? पक्का ना? सबको क्लियर हो गया? अभी तो गड़बड़ नहीं करेंगे? पक्का? अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि मेन स्केल का लीस्ट काउंट, मेन स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर है, और अगर हम कोई डायमीटर मेजर कर रहे हैं या कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 4.4 के लेफ्ट आ रहा है। 4.4 पॉइंट। क्लैरिटी है? अदरवाइज जनरली ऐसा दिखने को मिल जाता है कि किसके बीच में आ रहा है, 4.4, 4.5 लिख देगा। अरे क्लैरिटी है? पक्का भाई? तो हमको समझ आ जाएगा कि जो पहले वाला नंबर है मेन स्केल का, हम उसी को मेन स्केल रीडिंग कंसीडर करेंगे। क्लैरिटी है? उसके बाद हमने कहा कि वर्नियर स्केल का मान लीजिए छठा बार मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है, तो क्या बना? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई
छठा कर रहा है तो 6, चौथा कर रहा है तो 4, दूसरा कर रहा है तो 2। क्लियर है? पक्का? डाउट नहीं है कोई? चले आगे बढ़ जाएं। पक्का सर? यहां तक अपने को रीडिंग मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका इंस्ट्रूमेंट आइडियल नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किसी तरह का कोई एरर है, तो कितने एरर पॉसिबल है? एक का नाम है जीरो एरर, दूसरे का नाम है जीरो करेक्शन। एक का नाम है जीरो एरर, दूसरे का नाम है जीरो। जीरो एरर मेन रीडिंग में से घटेगा कि जुड़ेगा? और जीरो करेक्शन? जीरो एरर घटेगा। अरे क्लैरिटी है? जीरो करेक्शन जुड़ेगा। अरे क्लियर है? जीरो एरर कब आएगा? जब वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के राइट हो या लेफ्ट? राइट हो या लेफ्ट? क्लियर है? अरे क्लियर है ना? पक्का? और अगर लेफ्ट चला गया तो जीरो जीरो। अरे क्लियर है? जब लेफ्ट में जाएगा तो जस्ट जीरो के बगल में जाएगा, इससे ज्यादा लेफ्ट जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं। अरे क्लैरिटी है? पक्का भाई? चले आगे बढ़े। राइट में है तो राइट में कहीं भी आ सकता है। क्लैरिटी है? अब मान लीजिए राइट में आ रहा, अब जीरो एरर अपने को निकालना है। मैं कह रहा हूं कि जीरो जो है किसका? वर्नियर स्केल का मेन स्केल के 0.1 और 0.2 के बीच में आ रहा है। 0.1 और 0.2 के बीच में आ रहा है, तो क्या आप जीरो एरर निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 0 पॉइंट। अब मान लीजिए हमने कहा कि लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। हम कह रहे हैं सातवां डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है वर्नियर स्केल का मेन स्केल से, 0.07। क्या जीरो एरर 0.17 आ जाएगा? अरे आएगा जी। अब सोच, हम पूरा वर्नियर कैलिपर हवा में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये जीरो एरर मेन रीडिंग में से बड़े जुड़ेगा या घटेगा? मेन रीडिंग में से। और मेन रीडिंग सबको क्लियर है कि ये मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ लाइन और नंबर ऑफ डिवीजन कॉन्साइडिंग विथ मेन स्केल डिवीजन। अरे आया जी। पक्का भाई साहब? कोई दिक्कत? क्या जीरो करेक्शन भी आएगा तो कर ले जाएंगे? क्या जीरो कहां चला जाएगा? लेफ्ट में। कहां चला जाएगा? किसका जीरो? मेन का कि वर्नियर का? मेन का कि वर्नियर का? अरे क्लियर है ना? अब हम कह रहे हैं कि सातवां जीरो, मान लीजिए हम कह रहे हैं आठवां जीरो वर्नियर स्केल का कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से, तो जीरो करेक्शन बता पाएंगे? 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 8। आठवां कर रहा है तो 8, 0.08। अब क्या पूरी रीडिंग में 0.08 जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे? क्लैरिटी है? यहां से जाते हुए क्या सोचते हुए जाएंगे? इसके बारे में सोचकर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको आज से जितना भी वर्नियर कैलिपर का सवाल इंटरनेट पर दिख जाए, आपकी किताब में दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, सब लगा जाओ, एक भी सवाल फंसने वाला नहीं। एक सवाल नहीं फंसेगा, गारंटी है। क्लैरिटी है? पक्का जी? अब इसके बाद अगली वाली क्लास में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक स्क्रू गॉज होता है और एक होता है स्फेरोमीटर। कुछ नहीं होता, वही स्क्रू गैज ही है, उसी का थोड़ा सा और आइडियल वर्जन है, थोड़ा और एक्यूरेट कर देता है उसको। ठीक है? मॉड्यूल में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है? मैं ढूंढ के 8-10 सवाल की शीट बनाकर टेलीग्राम ग्रुप पे शाम तक या कल सुबह तक डाल दूंगा। क्लैरिटी है? और कल की जो भी क्लास का शेड्यूल होगा वो आपको बता दिया जाएगा। हाँ 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 हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्वेश्चन दे दो, एक दे दो दे दो दे दो, पास कर दो पास कर दो पास कर दो पास कर दो भाई, पास कर दो। एक सवाल था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे डिफ्यूजन वाला। अरे तुम लोग ध्यान से सवाल नहीं पढ़ते हो बस, और कोई बात नहीं है। देख लो, देखो 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 देखो। हाँ भाई, सवाल कौन सा था? कहाँ लिखा? पीछे वाले साइड पे क्या? थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर। ये देखो, n इक्वल्स टू क्या लिखा है? d n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ध्यान से सवाल सब मैं पढ़ रहा हूं और आप आंसर करिएगा। सब करेंगे ना यार? अरे करेंगे ना भाई? कह रहा नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई n इक्वल्स टू, एक्सप्रेशन दे दिया, क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम। इसका मतलब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अरे क्लैरिटी है?
तो एन का डायमेंशन कितना हो जाएगा पर यूनिट एरिया, मतलब एल की पावर -2 पर यूनिट टाइम का मतलब t-1। डी के बारे में अपने को कोई ज्ञान। अच्छा, n2 माइनस वेर n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, l की पावर -3, x2 माइनस x1 क्या है, l लेंथ। अरे क्लैरिटी है क्या? डी का डायमेंशन आ जाएगा, अरे आ जाएगा जी। तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, l -1, -3 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो +3, तो क्या l2 हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर 4। हाँ 53, 53, 53, 53। हाँ, कह रहा इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड, L equals to 0.820 meter, M equals to 3.00 kg, L equals to 0.087, diameter equals to 0.041 centimeter, take G equals to 9.81 meter per second square using the formula Y equals to 4 mg pi d square by L। तो डेल्टा Y by Y equals to डेल्टा M by M प्लस डेल्टा G by G प्लस 2 डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाई एल। क्या समस्या हो रहा है इसमें? अरे सुनिए तो, द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन वाई इज, वाई में मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या दे रखा है? देखिए एम कितना दे रखा है, 3.00। डेल्टा एम दे रखा है क्या? डेल्टा एम दे रखा है क्या? अरे दे रखा है जी। तो क्या मानोगे डेल्टा एम 1? क्या मान लोगे? देखो डेल्टा एम तब होगा पॉइंट के बाद 2 0 है ना। अरे यार, ये एरर माना जाता है जब नहीं दिया होता है तो। अब जैसे समझिएगा, जैसे समझिएगा L इक्वल्स टू दे रखा है 2.820, तो डेल्टा L क्या करिएगा 0.001। अरे अब हो जाएगा जी, अरे लगा लोगे, खुश रहो। हाँ भाई 60। एक दिन मॉड्यूल डिस्कशन डे रख लेंगे यार। क्या कह रहा? संडे को पहले बेसिक मैथ पढ़ लें, अगले संडे को टेस्ट है, टेस्ट के पहले क्लास रख लेंगे, एक मॉड्यूल डिस्कशन क्लास रख लेंगे। टेस्ट के पहले एक मॉड्यूल डिस्कशन क्लास रख लेंगे पक्का। अभी इस संडे तो देखते हैं, अभी संडे तो बेसिक मैथ चलेगा अभी भाई। कल बेसिक मैथमेटिक्स की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, सबका आना कंपलसरी है क्योंकि मैं पूरा बेसिक मैथमेटिक्स एक ही फ्लो में पढ़ाऊंगा। अरे क्लियर है ना? चले आगे बढ़े तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की।